जय हिंद सभी दोस्तों को। तो आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत बधाई हो। तो आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हो। तो आपको पता है लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th की मैथ कराई जा रही है। तो इस क्लास पे आपको विश्वास करना है और आगे भी आपके अगर 100 में से 100 मार्क्स चाहिए, 100 में से 100 अंक चाहिए, तो आप हमारे लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। अगर कोई नया बालक या बालिकाएं हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। और आपको पता है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरा करवा दिया है मैंने यूट्यूब चैनल पे। आज पढ़ा रहा हूँ मैं चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पार्ट 6 है। इसका भी हमने पहले सवाल नंबर 1, पहला सवाल था उसका पहला और दूसरा कंप्लीट करवा दिया। आज है दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सवाल करवाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं सवाल पे, आपका भी टाइम बर्बाद ना करें। तो देखो पहला सवाल ही क्या है, ठीक है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात की जाए और निम्न रैखिक समीकरण युग्म को निरूपित रेखाओं पर बिंदुओं पर प्रतिशत करती है। ये समांतर या समपाती है। तो इसका परिचय मैंने पहले बता ही दिया था कि कहाँ पर कौन सा होता है। चलो एक बार और बता देता हूँ मैं और फिर क्लास शुरू करते हैं अपन, ठीक है। तो जहाँ पर भी A1/A2 बराबर नहीं है, ठीक है। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, तो ये होता है प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। अब ये प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसका हल हो जाएगा एक हल, ठीक है। कितना हल हो जाएगा? एक हल हो जाएंगे, ठीक है। इसके कितने हल हो जाएंगे? एक हल हो जाएंगे। अब देखो एक हल हो गया ना। अब इसका एक और होता है, जिसका भी हल होता है ना उसे संगत युग्म कहते हैं, ठीक है। तो लिख देना संगत युग्म। ये तो इसका हो गया। अब देखो दूसरा, जिसका A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होता है, उसे कहते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं, ठीक है। अब देखो तो ये संगत है या असंगत है? समांतर रेखाएं, इसके हल कितने? इसका कोई भी हल नहीं, इसका कोई भी हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं। अब जिसका कोई नहीं हल होता ना उसे असंगत कहते हैं, असंगत युग्म, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, जिसका A1 बराबर होता है A2 के, जिसका B1/B2 बराबर होता है, जिसका C1/C2 भी बराबर होता है, ये से कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं? समपाती। तो इसमें समपाती है ना, तो इस समपाती का क्या करना है? इसके अनेक हल होते हैं। कितने? अनंत हल। कितने हल होते हैं इसके? अनंत हल। कितने हल होते हैं इसके? अनंत हल। और ये क्या होता है? संगत या असंगत? ये होता है संगत, ठीक है। संगत युग्म, संगत युग्म, ठीक है। अब चलते अपन सवाल नंबर 1 पे। तो 5x प्लस है ना, 5x माइनस 4y ये सवाल अपना 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, प्लस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है इसका 7x प्लस 6y माइनस 8, 7x प्लस 6y माइनस 9
6y माइनस 9 बराबर 0। अब इसमें से a1 a2 और b1 b2 ऐसे मान निकालने हैं अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इसमें a1 का मान। तो a1 का मान है 5, फिर a2 का 7। अब देखो फिर b1 का -4 और b2 का 6, फिर c1 का और फिर c2 का। तो c1 का 8 और इसका आ जाएगा -9, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसका देखना है कि इसका a1/1 के बराबर है क्या। तो इसका कितना है a1 तो 5/7। चलो देखो थोड़ा सा और मैं बेसिक से समझाऊँ ना। तो देखो a1/a2 बराबर a1 a2 देखो 5/7, 5/7। फिर लिखेंगे b1/b2। अब b1/b2 देखो कितना है b1 -4/6, -4/6, तो -4/6, ठीक है। अब दोनों समान है क्या, नहीं है, काटेंगे तो भी कितना आएगा -2/3, नहीं आ रहा ना। तो इसमें क्या होगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की। अब देखो बराबर नहीं है तो कौन सी रेखाएं हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, यही पूछा था इसका आंसर, और इसका आंसर भी सही है, ठीक है। अब ये तो हुआ अपना पहला सवाल। अब देखो दूसरा सवाल क्या है, ठीक है, ये था पहला सवाल। अब दूसरा सवाल है 9x + 3y + 12। 9 सवाल नंबर दूसरा 9x + 3y + 12, 3y + 12, 3y + 12 बराबर 0, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, इसका दूसरा समीकरण है 18 6 24। 18x + 6y + 24 बराबर 0, ठीक है। एक बार वो देख लो इधर में 9x + 3y बराबर, ठीक है, ये हो गया 18x + 6y + 24 बराबर 0। ये अपना समीकरण बन गया। अब देखो इसमें क्या करना है, वही अपन को इसमें भी a1 a2 इनके मान निकालने। तो a1/a2 आप सबको याद a1 कितना है इसमें 9/18, इसको काटूंगा तो कितना आएगा 1/2, ये किसका हुआ a1 का मान। अब b1/b2, b1 कितना है 3/6, दोनों को काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 की। तो अब मान किसका निकालना है c1 का, किसका c1/c2। तो कितना था 12 और 24, 12/24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो तीनों समान आए ना। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2, तीनों बराबर है, तीनों ही बराबर है। तो ये कौन सा हो जाएगा समपाती, समपाती, ठीक है। कौन सा हो गया ये समपाती पर, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा है ना।
देखो 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और दूसरा समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ये इसका समीकरण अपने पास, ठीक है। तो देखो सवाल पे चलते हैं। अब सवाल नंबर तीसरा इसका, ये अपने पास सवाल है, ठीक है। तो इसका क्या करना है आपको, इसमें भी पहले वही a1 a2 इनके मान निकालने हैं अपन को, ठीक है। तो a1 बटे a2 कितना है 6/2। अगर मैं इसको काटता हूँ, ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 1 2। ये किसका मान आया अपने पास a1 बटे a2 का, ठीक है। अब देखो दूसरा मान किसका लेते हैं अपन, b1 बटे b2 का। तो b1 बटे b2, तो b1 कितना है -3, और अगर यहाँ कुछ ना हो ना तो 1 मान लेना, ठीक है। अगर कुछ ना हो तो 1 मान लो, तो माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कटता है, तो कितना बचा यहाँ पर भी 3/1, कितना 3/1। अब देखो ये दोनों तो समान है, ठीक है, ये दोनों समान। तो अब सी पे चलेंगे अपन, तो सी वाला मान c1 बटे c2, c1 कितना है 10 और 9, 10/9। अब देखो a1 बराबर है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 की। तो ये कौन सा हो गया, समांतर रेखाएं, है ना, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है। ये इतना सा याद रखना है, ठीक है। तो आज का ये सवाल नंबर दूसरे के 3 सवाल थे, तीनों सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर क्लास समझ में आई हो तो अपने यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कोई नया आया बालक या बालिका हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।